राधे राधे, जय श्री राम। आज फिर हमारा दूसरा टॉपिक लेके आए। पहला टॉपिक जो हो गया है वो आप देख सकते हो इसी फेसबुक चैनल पर, जो कि मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिया है। अब मेन टॉपिक जो है वो सिविल स्कोर है। क्या है? सिविल स्कोर है। तो चलो स्टार्ट करते, एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे जय श्री राम। तो स्टार्ट करते। आज हम किस चीज के लिए? सिविल स्कोर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सिविल स्कोर के बारे में बात करेंगे। सिविल स्कोर क्या होता है? कितने लोगों को पता है? कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मैं सिंपल चीजें बताता हूँ, सभी को समझता है सिविल स्कोर क्या होता है। पर मैं आपको बोलूंगा कि आपको मैं बता रहा हूं कि सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आपको समझ में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो चालू करते। सिविल स्कोर क्या है? एक टाइम में तीन डिजिट होता है, 300 से 900 के लेकर जो एक बीच का टाइम होता है, जैसे 300, 600, 700, 800, 900, इस तरीका का जो स्कोर होता है, उसमें जो 750 का स्कोर होता है ना, वो आपकी क्रेडिट लिमिट बनाता है। उससे आपको फाइनेंस मिलता है, उससे आपको लोन मिलता है, उससे आपकी क्वालिटी बनती है। तो बनती है तो बननी ही चाहिए ना, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं आज। तो सिविल स्कोर क्या है? सिंपल सिंपल एक लाइन है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वैसे तो सभी को पता है, पर ये लाइन से आपको समझ में आएगा। सिविल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर है, जैसे 300 से लेके 900 के बीच का होता है, जो यह बताता है कि आप लोन या क्रेडिट कार्ड का पैसा समय पर और सही तरीके से चुकाते हो या नहीं चुकाते हो। ये आपको बताता है आपका सिविल स्कोर। जितना ज्यादा स्कोर, उतना ज्यादा भरोसा बैंक का आप पे हो जाता है। सिविल स्कोर रिपोर्ट इस तरीके से तैयार होती है। देखो, मैन्युअली तो सभी को समझता है, मैन्युअली तो सभी को समझता है, पर मैं आपको इसकी जो भाषा होती है उससे आपको समझा के, उसके विवरण में जाके आपके बारे में अच्छी चीजें बता रहा हूँ। तो ये आपके भी काम की और मेरे भी काम की है, दुनिया में सभी के काम की है। क्योंकि फाइनेंस में सिविल स्कोर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब स्कोर का मतलब क्या होता है? जैसे 700, 750 से 900, 650 से 650, उसके बाद 300 से 650, ये अलग अलग कैटेगरी है। कैट ए, कैट बी, कैट सी। आप कैट ए में हो तो 750 से 950। कैट बी में हो तो क्या होगा? 650। नहीं, कैट बी में रहेंगे तो फिर नीचे आओगे, फिर कैट सी में रहोगे तो और नीचे आओगे। तो आपको क्या करना है? अपना एक सिविल स्कोर प्रॉपर तरीके से बनाना है। उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आज का जो टॉपिक है ना, सिविल स्कोर कैसे बनता है। सिविल स्कोर कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी पेमेंट हिस्ट्री। समय पर अगर आपने ईएमआई नहीं भरी तो सिविल स्कोर ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा। अगर आपने समय पे ईएमआई भरी, समय पे पेमेंट किया, तो सिविल ऐसा ऊपर जाएगा। तो ऐसा ऐसा जाने के लिए ही हमें सिविल स्कोर बढ़ाना है। ऐसा ऐसा जाने के लिए हमें सिविल अच्छा रखना है। ऐसा ऐसा जाने के लिए ईएमआई टाइम पे भरना है। सब कुछ ऐसा ऐसा करने के लिए करना है। ऐसा ऐसा करने से कोई लोन नहीं देता है। ऐसा ऐसा करने से क्या होता है? कोई भी लोन नहीं देता है। तो हमें सिविल को बढ़ाना है। तो आपको ध्यान लग रहा है? ठीक है। अब इसमें क्या होता है? पेमेंट हिस्ट्री, उसके बाद क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट कितना है, इसका इस्तेमाल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने क्रेडिट लिमिट कैसे बनाई है, वो कैसा पता चलेगा? जब आपने अपना लोन लिया है, प्रॉपर तरीके से भरा है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करी है, तो आसानी से आपको पता चल जाता है, आसानी से आपको पता चल जाता है। नंबर 3, क्रेडिट हिस्ट्री। कितने समय क्रेडिट यूज करे हैं, उसमें क्रेडिट हिस्ट्री दिखती है, पीडीएफ बनता है। आजकल तो काफी सारे ऐप में आपको आपकी हिस्ट्री मिल जाती है। गूगल पे में, फोन पे में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं आजकल, किस चीज के बारे में? क्रेडिट के बारे में। तो उसमें आप खुद चेक कर सकते हो। भाई, क्रेडिट के बारे में पता रहना चाहिए कि हमारे लोन कितने चल रहे हैं, हमारी क्या क्या चीजें चल रही है। अगर इसका पता है तो आपको तो नुकसान होगा ही नहीं है। आपको क्यों नुकसान होगा बताइए? अरे भाई, क्यों नुकसान होगा? होगा ही नहीं। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। हाँ, ठीक है। अब क्रेडिट मिक्स, लोन क्रेडिट कार्ड का बैलेंस। अगर आपने लोन भी लिया है, क्रेडिट कार्ड भी लिया है, तो क्या आपसे मैनेज होगा क्या? मैं बोलता हूं हो सकता है। सीख के, समझ के,
दिमाग लगा के कि क्रेडिट कार्ड और लोन की ईएमआई में कैसे भरूं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उसकी प्लानिंग नहीं करी है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सिविल स्कोर नीचे आ जाता है, 750 550 का हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो क्रेडिट कार्ड भी लेना है तो उसको सही तरीके से यूज करना है, लोन लेना है तो प्रॉपर ईएमआई भरना है। कोई भी लोन लिए तो 3 से 4 ईएमआई एक्स्ट्रा उसमें रखना है, ताकि आपका सिविल स्कोर ऊपर जाए, नीचे नहीं आने देना है। इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो स्कोर खराब होता है, क्यों स्कोर खराब होता है पता है कि आपको? मैं बताता हूँ। लेट पेमेंट, लेट पेमेंट करोगे तो सिविल स्कोर तो खराब होगा ना, रिपोर्ट दिखती है, सबको सिविल स्कोर बताता है। लेट पेमेंट, उसके बाद मिनिमम ड्यू भरना, क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ड्यू भरते ना, फिर ऐसा ही होता है। ज्यादा कार्ड यूज करना, बहुत सारे कार्ड ले लो, जितना ऑफर मिला ना पूरे ले लो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितने आपको लगते हैं उतने ले लो भाई, जितने कार्ड लगते उतने ले लो, और फिर मत भरो। कैसे फोन बजते हैं पता चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बार बार लोन लेने के लिए अप्लाई नहीं करना है, बार बार लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, बार बार लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको ऑफर आ रहा है, आपको सारी चीजें आ रही है, तो आप लोन लेते ही रहोगे। अरे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, अरे सब ले लो ना, फिर सब भरो भी आप, तकलीफ भी आपको, सब कुछ आपको हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी लिमिट अपने से होती है उतना ही लोन लेना है, तभी तो सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, फ्यूचर में काम आता है भाई। मार्केट में पैसा उसी को मिलता है जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है। सिविल स्कोर अच्छा उसी का होता है वो जो अच्छा फाइनेंसर होता है। अच्छा फाइनेंसर वही होता है जो अच्छा बिजनेस करता है। अच्छा बिजनेस वही करता है जो पूरा फाइनेंस का माइंड लगाता है। अच्छा फाइनेंस का माइंड वही लगाता है जो पैसे को सही तरीके से यूज करता है। तो पैसे को सही तरीके से यूज करके आना चाहिए। अब इसमें मोटिवेशन लाइन, ध्यान से सुनिए, मैं सुनाता हूँ। सिविल स्कोर आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। जैसे स्कूल में कार्ड होता है ना, साल में जनरेट होता है कि हमारा नंबर कौन सा है, कितने परसेंटेज है, इसी तरह से सिविल स्कोर तैयार होता है। अगर आपने प्रॉपर होम लोन लिया है या प्रॉपर ईएमआई भर रहे हो तो आपको टॉप अप का ऑफर आएगा। पीएल लिए प्रॉपर ईएमआई भर रहे हो तो आपको ऑफर ही ऑफर आएगा। और नहीं भर रहे हो तो सिविल नीचे जाएगा, ध्यान रखना है। अच्छा स्कोर बड़े मौके देता है, खराब स्कोर बंद कर देता है रास्ते। अच्छा सिविल स्कोर आपको बहुत सारे रास्ते देता है, और अगर आपने गड़बड़ किया तो आपके पूरे रास्ते बंद हो जाते पैसे आने के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। समय पर पेमेंट ही असली ताकत है। आपके समय पर पेमेंट देना ही असली ताकत है। जैसे आपकी 30 तारीख को ईएमआई लग रही है तो 20 तारीख को ही पैसे रहना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अरे क्यों हम 10 दिन पहले रख नहीं सकते भाई? यू विल बी गुड हैबिट, अच्छी आदतें लगाना है ना। लोन भरना है तो अच्छी आदतें लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिविल स्कोर ही आपको आगे ले जा सकता है पैसे के बारे में, बाकी कोई नहीं ले जा सकता। लगाइए मार्केट में आपके प्यारे प्यारे दोस्तों को, जिस जिसको फोन लगाइए, वो भी आपको उतना ही पैसा देगा जितना वो दे सकता है, क्योंकि उसको भी फाइनेंस देखना है ना, उसको भी अपनी फैमिली चलाना है ना। पर आपको फाइनेंस में आगे बढ़ना है, आपको अपने आप को आगे ले जाना है, तो वो सारी चीजें आपको सीखना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोस्त लोग पेमेंट देते ही नहीं है, सब देते, सब लोग हेल्प करते हैं, पर हमें भी हेल्पिंग एटीट्यूड में जाना है, लोगों की मदद करने में। कब? जब हम हमारे फाइनेंस के बारे में सीखते हैं। ठीक है। अब इसमें एक मोटिवेशन मैसेज है। पैसा कमाना जरूरी है लेकिन भरोसा बनाना भी उससे ज्यादा जरूरी है। पैसा कमाना जरूरी है, उससे ज्यादा है कि भरोसा करना भी जरूरी है। सिविल स्कोर पे वही भरोसा करता है जो बैंक अपने ऊपर करता है। सिविल स्कोर पे भरोसा वही करता है जो बैंक में सही तरीके से पेमेंट बनाता है, भरता है, सारी चीजें करता है। अगर आपका स्कोर मजबूत है तो लोन आपको खुद आपके पास आ जाएगा।
और अगर आपका सिविल स्कोर बराबर है, आपने ईएमआई प्रॉपर भरी, आपको फोन आना चालू हो जाएंगे, आपको मैसेज आएंगे, आपको दिन भर फोन आएंगे, सर टॉपअप ले लीजिए ना, सर आप ये लोन ले लीजिए ना, ले लीजिए ना सर, अरे ले लीजिए ना सर, ले लीजिए ना सर। आपकी भी कॉलर्स खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि आपने क्वालिटी बनाई है, अच्छी क्वालिटी बनाई है, बिग क्वालिटी बनाई है, फीलिंग के बाद, पैसे के बाद, इससे आपके अंदर है ना एक आत्मविश्वास जागता है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। सिविल स्कोर क्यों जरूरी है, इसके बारे में एक लाइन है, मैं बताता हूँ। सिविल स्कोर बैंक के लिए यह तय करता है कि आपको भरोसेमंद ग्राहक हो के नहीं, इसके लिए आपको तय हो जाता है आपकी रिपोर्ट देख के, यानी यह आपको फाइनेंशियल ट्रस्ट स्कोर करता है, आपके फाइनेंस के बारे में आपको आगे बढ़ाता है। क्यों जरूरी है ये, इसके बारे में बताते। लोन आसानी से मिल जाता है आपको, कम ब्याज पर मिलता है, ज्यादा लोन अमाउंट मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड जल्दी से मिल जाता है, और आपको हर चीज में आसानी से सारी चीजें मिल जाती है। ये 5 पॉइंट है सिंपल तरीके से। क्यों हुआ, क्यों हुआ ये? क्योंकि आपने ईएमआई सही तरीके पे भरी ना, क्योंकि आपने ईएमआई सब कुछ बराबर किया है ना, ये होगा। अगर आपने ईएमआई सही नहीं भरी होती तो, हेलो सर ईएमआई, और आपने ईएमआई सही भरी है तो, हेलो सर आपको लोन का ऑफर है सर, आप लेना चाहोगे? हाँ जी जी अभी नहीं, ऐसे दोनों तरह से आप बात कर सकते हो। तो आपको किस चीज में जाना है ये आप सोचिए। लोन भरोगे तो आपको फोन आएंगे, सर आपको टॉपअप चाहिए क्या? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। और लोन नहीं भरोगे तो, हेलो सर आपने ईएमआई नहीं भरी, आप कब तक भरोगे सर? आपकी ईएमआई बाउंस हो चुकी है सर, आपकी 2 ईएमआई बाउंस हो चुकी है सर। फिर ऐसे हो जाओगे, लोन लेना, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड। अगर स्कोर खराब हो जाता है तो आपके साथ क्या होता है? लोन रिजेक्ट हो जाता है, लोन रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 2, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत होती है, अरे क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता है भाई। नंबर 4, फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ किससे? आपके सिविल स्कोर खराब हो जाने से। तो ये चीजें बिल्कुल ना करिए। तो अब सिविल स्कोर पे कुछ लाइनें मैं बताता हूँ। सिविल स्कोर छोटा नंबर नहीं है, लेकिन बड़ा असर जरूर करता है। सिविल स्कोर छोटा नंबर जरूर नहीं है, पर असर बहुत बड़ा करता है, क्योंकि अब फाइनेंस में आपको आगे बढ़ना है। अच्छा स्कोर, ज्यादा मौके और कम टेंशन। अच्छा सिविल स्कोर है, पैसे आसानी से मिलते रहेंगे। भरोसा बनाओ, बैंक खुद आपके पास आएगा। भरोसा बनाओ, दूसरों के पास नहीं, बैंक के पास, क्रेडिट के पास अपनी लिमिट बढ़ाने का एक भरोसा बढ़ाइए, देखिए कैसे आगे जाते हैं। हर ईएमआई पर समय पर भविष्य बनाएगी। आप ईएमआई समय पर भरो, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। स्कोर मजबूत है तो फाइनेंशियल ग्रेम आपको कंट्रोल में आ जाएगा। सिविल स्कोर अगर आपका मजबूत है, सिविल स्कोर आपका सब कुछ अच्छा है, तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल मजा आ जाएगा आगे करके। अब इसमें दिया गया है, आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं, भरोसा उससे भी ज्यादा कीमती है। अब ये क्यों बोला गया है, ये लाइन क्यों बोला गया है, भरोसा उससे भी ज्यादा कीमती है? भरोसा कब बनेगा? आपने लोन प्रॉपर भरा है। भरोसा कब बनेगा? जब आपने ईएमआई सब भरी है। भरोसा कब बनेगा? आपने सारी चीजें प्रॉपर की है। तो भरोसा करोगे तो ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा ना, मनी आपके पास आएगा, मनी आपसे दूर नहीं भागेगा। भरोसा तोड़ोगे तो मनी दूर आएगा, कस्टमर केयर के फोन आएंगे, सर पेमेंट नहीं भरा, ये नहीं भरा। भरोसा बनाना है अपने आप से बात करके, अपने आप की क्वालिटी, अपने आप का कॉन्फिडेंस, अपने आप का विश्वास, ये सारी चीजें करना। सिविल स्कोर वही भरोसा है जो बैंक अपने नाम पर लिखता है। अगर स्कोर अच्छा है तो बड़ा सपना आप देख सकते हो। सिविल स्कोर अच्छा है तो फ्यूचर में कुछ बड़ा बिजनेस, सारी चीजें करने के बारे में आप सोच सकते हो। तो ये चीज आपको करना है। अब मुख्य कारण क्या होता है? लेट पेमेंट, यानी अगर आप ईएमआई मिस कर दे तो आपका सिविल स्कोर नीचे जाता है। मिनिमम ड्यू भर दे तो सिविल स्कोर नीचे जाता है। ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले लेते हो तो सिविल स्कोर नीचे जाता है। बार बार लोन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, सिविल स्कोर नीचे जाता है।
मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लेने से सिविल स्कोर नीचे जाता है, सेटलमेंट करने से सिविल स्कोर नीचे जाता है, क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री, छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड लेने से जब आप पेमेंट सही नहीं करते उससे सिविल नीचे जाता है। इस चीज का ध्यान देना है। मोटिवेशन इसमें सिविल स्कोर में एक गलती से स्कोर गिरता है लेकिन सुधारने में समय लगता है। गलती एक बार करते हो लेकिन सुधारने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। नंबर 2, समय पर पेमेंट कीजिए, मजबूत भविष्य आपका खुद का बनेगा। ज्यादा खर्च नहीं करना है, सही आदत जरूरी है। ज्यादा खर्च नहीं करना है, सही आदत हमें लगाना है। भरोसा धीरे बनता है, जल्दी टूटता नहीं है, इस चीज का ध्यान देना है। आज की लापरवाही कल का रिजेक्शन बन सकती है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है अपने पेमेंट के बारे में। मैसेज है, सिविल स्कोर अचानक खराब नहीं होता, यह छोटी छोटी गलतियों से रिजेक्ट हो जाता है। सिविल स्कोर अचानक खराब नहीं होता, आपकी छोटी छोटी गलतियों से खराब हो जाता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने आदतों को सुधारोगे तो बैंक अपने आप आपको खुद ऑफर करेगा, ये चीज ध्यान रखना है। फाइनेंशियल में सक्सेस सिर्फ कमाई नहीं, डिसिप्लिन में आता है। आपको लाइफ में डिसिप्लिन होना जरूरी है। आपको लाइफ में कुछ भी करना है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। फाइनेंस का डिसिप्लिन करते हो ना भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता हर चीज में। जब फाइनेंस का डिसिप्लिन नहीं करोगे आपको सब रोकेगा। लोन नहीं मिलेगा ना, इसलिए फाइनेंस के बारे में अच्छी चीजें सीखो। डिसिप्लिन, अरे मैं तो बोलता हूँ हर चीज में डिसिप्लिन काम करते तो काम करते ही करता है, तो ये चीज होना जरूरी है। सिविल स्कोर को कैसे सुधार सकते हो आप, ये मैं बताता हूँ। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो इसे सुधारने की पूरी तरह आपके कंट्रोल में, बस यही सिस्टम को फॉलो करना है। एक सिस्टम बताता हूँ, उसे फॉलो करना है। नंबर 1, सभी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरे। गोल्डन रूल है ये, एक भी पेमेंट लेट नहीं करना है, ऑटो पे से करना है, सबसे अच्छा ही है। फुल पेमेंट करना है, प्रॉपर से पूरा बिल भरना है, ब्याज नहीं लगेगा, स्कोर तेजी से आपका बढ़ेगा, 6 महीने में ऑटोमेटिक आपको फर्क दिखेगा। क्रेडिट कार्ड जो है, लिमिट जो 1 लाख का है तो उसके 30,000 रुपए खर्च करना है। इसमें से बैंक को जितना लगता है उतना कंट्रोल में रखना है, अपने पास जितना कंट्रोल में उसको रखना है। नंबर 4, पुराने कार्ड अकाउंट को बंद ना करें। आपको क्या करना है, पुरानी हिस्ट्री ज्यादा भरोसे की होती है, पुरानी हिस्ट्री से आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। नए लोन कार्ड बार बार अप्लाई नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड मिक्स नहीं करना है काफी सारे क्रेडिट कार्ड लेके। रीपेमेंट हमेशा चेक करते रहना है, ये सारी चीजें करना है। कितना टाइम लगता है अब ये सब करने के लिए, मिनिमम मिनिमम 30 से 45 दिन लग जाएंगे, 3 से 6 महीने भी और 6 से 12 महीने भी लग जाएंगे। तो मैं तो यही बोलूंगा 6 से 12 महीने लगने दीजिए। एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन सीखिए ना, सीख जाओगे भाई, सीख जाओगे। अच्छी चीजें फॉलो करोगे सीख जाओगे, सभी सीख जाओगे। अब इसमें मोटिवेशन लाइन है, स्कोर गिराना आसान है, स्कोर गिराना आसान है लेकिन सुधारना स्मार्ट लोगों को ही आता है। गिर भी जाए ना तो स्मार्ट बन के सुधार सकते हो, तो फिर गिराना ही क्यों, अरे गिराना ही क्यों, गिराना नहीं, अपने आप को सुधारना है। हर समय पेमेंट एक नया मौका बनाता है, हर समय आपका अच्छा पेमेंट आपका एक नया मौका बनाता है। डिसिप्लिन से असली फाइनेंशियल पावर आता है। आज सुधारोगे तो कल बैंक आप पर भरोसा करेगा। छोटा सुधार बड़ा रिजल्ट देता है। छोटे लोन लीजिए, प्रॉपर भरोगे तो बड़े बड़े लोन को आप आगे बढ़ने की सारी चीजें करोगे। छोटा कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो आगे आप बड़े क्रेडिट कार्ड को भी सही तरीके से, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करते हो। सिविल स्कोर को कोई फिक्स नंबर नहीं होता, यह आपकी आदतों का आईना है, यह आपका एक आईना है जो आप खुद देखते हो और खुद बनाते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप आज से समय पे पेमेंट और कंट्रोल शुरू कर देते हो तो कुछ ही महीने में आपका सिविल स्कोर खुद ब खुद उठने लगेगा, ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम किस्मत से नहीं डिसिप्लिन से बनती है। अरे याद रखो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन से बनता है, फ्रीडम से नहीं। डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंस में डिसिप्लिन करोगे, लोग आपको सलूट करेंगे, क्योंकि आप पैसे के बारे में सीख रहे हो ना भाई, अच्छी चीजें सीख रहे हो। ईएमआई मिस करने से क्या होता है, ईएमआई मिस करने से क्या होगा, ईएमआई मिस करने से छोटी मोटी गलती से आपका फाइनेंशियल सिविल स्कोर फिर नीचे जाएगा, 750 से 650 पे आ जाएगा, पेनल्टी लगेगी, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो ये चीज आपको करना ही करना है, तो आपको ये मिस नहीं करना है। अब उसमें क्या होता है, ब्याज बढ़ जाता है, लोन अप्लाई मुश्किल से होता है, रिकवरी और प्रोसेस वाले आपको फोन करते हैं, लीगल एक्शन होता है बार बार आपको, तो ये चीज करना नहीं है। क्या नहीं करना है, ईएमआई मिस नहीं करना है।
अब इस पे कुछ मोटिवेशन लाइन है। ईएमआई मिस करना आज की राहत नहीं, कल की मुसीबत है। ईएमआई मिस करने से ये हो सकता है। एक मिस करी ईएमआई मौके खत्म कर देती है। समय पर पेमेंट भविष्य नहीं बनता है। छोटी लापरवाही बड़ा नुकसान बनाती है। डिसिप्लिन नहीं तो फाइनेंशियल नहीं, डिसिप्लिन नहीं है तो फाइनेंस नहीं है, क्योंकि फाइनेंस के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। ईएमआई मिस करना है तो सिर्फ एक पेमेंट मिस नहीं करना है, यह आपके भरोसे को तोड़ देता है। एक भी पेमेंट मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है। बैंक आपका पैसा देखता है, लेकिन उससे पहले आपकी आदतें भी देखता है, आपकी हैबिट भी देखता है। बैंक में कितना बैलेंस रखते हो, कितना बैलेंस रखते हो, आपकी हैबिट ही तो आपको पावरफुल, सक्सेसफुल बनाती है। इस चीज पर ध्यान देना है। अगर आप समय पर ईएमआई भरते हो तो बड़ा सपना आसानी से देख सकते हो, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब इसमें क्रेडिट कार्ड का क्या रोल होता है? क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से भरो। क्रेडिट कार्ड अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं भरा तो फिर वही बात, सिविल नीचे। सिविल ऊपर जाने के लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज आप करिए। जैसे मैंने अभी आपको सिविल स्कोर के बारे में बताया, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अभी हमने फेसबुक पे लाइव करना चालू कर दिया है। आप लोग आप प्यार देते रहिए, सहयोग देते रहिए, और इसी तरह से हमें प्यार करने का दिल से धन्यवाद। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और फाइनेंस के जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसे आप फॉलो करिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। अगर किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी चीजों की जरूरत है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरे पेज पे जाके मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करें। राधे राधे, जय श्री राम।